Autoimmune diseases occur when the immune system turns against the body's own tissues. Immune cells, known as B cells, play a primary role in these diseases, producing antibodies that target self-tissues instead of just foreign invaders. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रेयांश रावल। आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे जिसका आपके जीवन पर गहरा असर हो सकता है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको उस समस्या के सामान्य लक्षणों से लेकर उसके समाधान तक के बारे में विस्तार से बताऊंगा। यहाँ हम न केवल समस्या की जानकारी देंगे बल्कि उसके सही इलाज और बचाव के उपायों के बारे में भी बात करेंगे। इसके साथ ही यदि आपके पास इस विषय से जुड़े कोई भी प्रश्न हैं या अधिक जानकारी चाहते हैं तो कृपया हमसे नीचे टिप्पणी बॉक्स में सहयोगी जानकारी साझा करें। और ऐसे ही मेडिकल हेल्थ से जुड़े नए जानकारी पाने के लिए कृपया आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक और शेयर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के स्वास्थ्य से जुड़े एक और नए टॉपिक की ओर धन्यवाद। बैक्टीरियल वेजिनोसिस के लक्षणों में शामिल हैं पतला योनि स्राव जो भूरे, सफेद या हरे रंग का हो सकता है, दुर्गंधयुक्त मछली जैसी योनि गंध, योनि में खुजली, पेशाब के दौरान जलन होना। बैक्टीरियल वेजिनोसिस से पीड़ित कई लोगों में कोई लक्षण नहीं होते हैं। किसी स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट ले। यदि आपके योनि स्राव से असामान्य गंध आती है और आपको असुविधा होती है, आपका डॉक्टर आपके लक्षणों का कारण ढूंढने में मदद कर सकता है। आपको पहले भी योनि में संक्रमण हुआ है लेकिन इस बार आपका स्राव अलग लग रहा है। आपके पास एक नया सेक्स पार्टनर या अलग अलग सेक्स पार्टनर हैं। कभी कभी यौन संचारित संक्रमण एसटीआई के लक्षण बैक्टीरियल वेजिनोसिस के समान ही होते हैं। आपने सोचा था कि आपको यीस्ट संक्रमण है लेकिन स्वोपचार के बाद भी लक्षण मौजूद हैं। बैक्टीरियल वेजिनोसिस तब होता है जब योनि में प्राकृतिक बैक्टीरिया का स्तर असंतुलित हो जाता है। योनि में बैक्टीरिया को योनि वनस्पति कहा जाता है। संतुलित योनि वनस्पतियां योनि को स्वस्थ रखने में मदद करती हैं। आमतौर पर अच्छे बैक्टीरिया की संख्या खराब बैक्टीरिया से अधिक होती है। अच्छे जीवाणुओं को लैक्टोबैसिली कहा जाता है। बुरे जीवाणु अवायवीय होते हैं। जब बहुत अधिक अवायवीय जीव होते हैं तो वे वनस्पतियों के संतुलन को बिगाड़ देते हैं जिससे बैक्टीरियल वेजिनोसिस होता है। बैक्टीरियल वेजिनोसिस के जोखिम कारकों में शामिल हैं अलग अलग सेक्स पार्टनर होना या नया सेक्स पार्टनर होना। सेक्स करने और बैक्टीरियल वेजिनोसिस के बीच संबंध स्पष्ट नहीं है लेकिन बीवी तब अधिक बार होता है जब किसी के अलग या नए सेक्स पार्टनर होते हैं। इसके अलावा बीवी तब अधिक आम है जब दोनों भागीदारों का लिंग महिला हो। Autoimmune diseases occur when the immune system turns against the body's own tissues. Immune cells, known as B cells, play a primary role in these diseases, producing antibodies that target self-tissues instead of just foreign invaders. All healthy individuals have a small proportion of so-called self-reactive B cells in their immune system, but these cells are typically harmless. The specific event or events provoking the development of autoimmune diseases in only a subset of people therefore remain unclear. But a recent study has proposed that chronic bacterial infection may play an indirect role. Understanding the events triggering these serious diseases could be useful for prevention or treatment. Studies have suggested that stimulation of the immune system by infection might help trigger immune cells to attack the body's own tissues, perhaps because certain pathogens can mimic proteins normally found in the body, or self-antigens. As a result, in reacting to infection, B cells could inadvertently produce antibodies against self-antigens. But this mechanism does not seem to be applicable in autoimmune diseases such as lupus and rheumatoid arthritis. The recent study instead proposes that chronic bacterial infection induces autoimmunity in a more indirect way, causing B cells to undergo changes that then allow the cells to produce a new type of self-reactive antibody. In this work, mice were infected with the bacteria that cause Lyme disease to stimulate the immune response. This bacterial infection specifically stimulated self-reactive B cells in the mice to express a new, mutated type of self-reactive antibody. Surprisingly, however, the B cells did not release significant amounts of the antibody, perhaps because of a safety mechanism that counteracts autoimmunity. They were also not mature enough to produce antibodies with a high affinity for self-antigens, which is required for autoimmunity to develop. These results explain why the production of self-reactive antibodies in response to bacteria and other pathogens is uncommon in healthy individuals, despite the frequency of chronic human infection. Chronic infection alone thus cannot induce autoimmunity. Future research should investigate factors besides infection that may help induce autoimmunity, such as other immune cells, as well as genetic mutations that are associated with autoimmune diseases.
डाउचिंग योनि स्वतः सफाई करने वाली होती है, इसलिए अपनी योनि को पानी या किसी अन्य चीज से धोने की आवश्यकता नहीं है। इससे समस्याएं भी हो सकती हैं। डूशिंग से योनि में बैक्टीरिया का स्वस्थ संतुलन बिगड़ जाता है। इससे एनारोबिक बैक्टीरिया की अत्यधिक वृद्धि हो सकती है, जिससे बैक्टीरियल वेजिनोसिस हो सकता है। लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया की प्राकृतिक कमी। यदि आपकी योनि पर्याप्त लैक्टोबैसिली का उत्पादन नहीं करती है, तो आपको बैक्टीरियल वेजिनोसिस विकसित होने की अधिक संभावना है। बैक्टीरियल वेजिनोसिस अक्सर जटिलताओं का कारण नहीं बनता है, लेकिन कभी-कभी बीवी होने से ये हो सकते हैं। यौन रूप से संक्रामित संक्रमण। यदि आपके पास बीवी है, तो आपको एसटीआई होने का खतरा अधिक है। एसटीआई में एचआईवी, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस, क्लैमाइडिया या गोनोरिया शामिल हैं। यदि आपको एचआईवी है, तो बैक्टीरियल वेजिनोसिस से आपके साथी तक वायरस फैलने का खतरा बढ़ जाता है। स्त्री रोग संबंधी सर्जरी के बाद संक्रमण का खतरा। बीवी होने से हिस्टेरेक्टोमी या डायलेशन एंड क्योर्टेज (DNC) जैसी सर्जरी के बाद संक्रमण विकसित होने का खतरा बढ़ सकता है। पेल्विक सूजन रोग (PID). बैक्टीरियल वेजिनोसिस कभी-कभी PID का कारण बन सकता है। गर्भाशय और फैलोपियन ट्यूब के इस संक्रमण से बांझपन का खतरा बढ़ जाता है। गर्भावस्था के मुद्दे। पिछले अध्ययनों ने बीवी और गर्भावस्था की समस्याओं के बीच एक संभावित संबंध दिखाया है। इनमें समय से पहले जन्म और जन्म के समय कम वजन शामिल है। नए अध्ययनों से पता चलता है कि ये जोखिम अन्य कारणों से भी हो सकते हैं। इन कारणों में जल्दी प्रसव का इतिहास होना भी शामिल है। अध्ययन इस बात से सहमत हैं कि यदि आपको गर्भवती होने पर बीवी के लक्षण दिखाई देते हैं, तो आपको परीक्षण करवाना चाहिए। यदि सकारात्मक है, तो आपका डॉक्टर आपके लिए सर्वोत्तम उपचार चुन सकता है। बैक्टीरियल वेजिनोसिस को रोकने में मदद के लिए सुगंधित उत्पादों का प्रयोग न करें। अपने गुप्तांगों को गर्म पानी से ही धोएं। सुगंधित साबुन और अन्य सुगंधित उत्पाद योनि के ऊतकों में जलन पैदा कर सकते हैं। बिना खुशबू वाले टैम्पोन या पैड का ही प्रयोग करें। नहलाओ मत। डूशिंग से योनि का संक्रमण ठीक नहीं होगा। इससे स्थिति और भी खराब हो सकती है। आपकी योनि को सामान्य स्नान के अलावा किसी अन्य सफाई की आवश्यकता नहीं होती है। डूशिंग से योनि की वनस्पति बाधित होती है, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। सुरक्षित सेक्स का अभ्यास करें। एसटीआई के जोखिम को कम करने के लिए लेटेक्स कंडोम या डेंटल डैम का उपयोग करें। किसी भी सेक्स टॉय को साफ करें। अपने सेक्स पार्टनर की संख्या सीमित करें या सेक्स न करें।